हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 8। ये लेक्चर हम लोगों का लास्ट लेक्चर होने वाला है। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि वो लोग इससे पहले हम लोगों का परसेंटेज 1 से लेके पार्ट 7 तक लेक्चर जरूर देख ले। और इससे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट खत्म कर चुके हैं और सिलोजिज्म और डिडक्टिव रीजनिंग भी खत्म कर चुके हैं, वो भी देख ले। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं हमारा लास्ट लेक्चर जो कि है परसेंटेज लेक्चर नंबर 8। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन मैं सेकंड टाइम अपलोड कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं फिर से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं, फिर से आपको एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ए मैन हैड ए सर्टेन अमाउंट विथ हिम, ही स्पेंट 20% ऑफ दैट टू बाई एन आर्टिकल and 5% of the remaining on transport. Then he gifted rupees 120. If he is left with rupees 1400, the amount he spent on transport is. तो क्या बोल रहा है? A man had a certain amount with him. एक मैन के पास कुछ सर्टेन अमाउंट है। ठीक है, एक मैन के पास सर्टेन अमाउंट है, तो मैं मान लेता हूं जो मैन के पास जो सर्टेन अमाउंट है वो है 100x। ठीक है, मैं क्या मान लिया, मैन के पास जो सर्टेन अमाउंट है वो है 100x। आप क्या बोल रहे हैं, ही स्पेंट 20% ऑफ दैट टू बाई एन आर्टिकल। उसने कितना स्पेंड किया, 20% ऑफ द अमाउंट ही हैज। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैन के पास एक मैन है जिसके उसके पास एक सर्टेन अमाउंट है, तो उस सर्टेन अमाउंट को मैं मान लिया क्या, 100x। ठीक है, सर्टेन अमाउंट को मैं मान लिया 100x। अब इस सर्टेन अमाउंट में से उसने कितना स्पेंड किया, उसने 20% स्पेंड किया। किस लिए, टू बाई एन आर्टिकल। ठीक है, 20% अगर वो ये सर्टेन अमाउंट में से स्पेंड करते इसका मतलब क्या होता है, 20% ऑफ सर्टेन अमाउंट मतलब 20% ऑफ 100x, मतलब उसने कितना स्पेंड किया है, 20/100 इंटू 100x। हम लोग पहले सीखे हैं कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, 0 कट गया मतलब 20x। मतलब उसने आर्टिकल को खरीदने के लिए कितना स्पेंड किया, 20x स्पेंड किया। ठीक है, अगर उसने 100x में से 20x स्पेंड कर दिया, 20x खर्चा कर दिया आर्टिकल खरीदने के लिए, तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचेगा। ठीक है, आपके पास 100 रुपए है, आपने 20 रुपए खर्चा कर दिए आर्टिकल को खरीदने के लिए, तो आपके पास कितना पैसा बचेगा, 100x माइनस 20x, मतलब क्या होगा आपके पास 80x। सिंपल, ये क्या हो गया आपका रिमेनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट, एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। जो उसका रिमेनिंग पैसा बचा है उसमें से उसने क्या किया, और 5% पैसा खर्चा किया क्या, ट्रांसपोर्ट के ऊपर। जो उसका रिमेनिंग पैसा बचा है, ठीक है, जो उसका रिमेनिंग पैसा बचा है उसमें से उसने क्या किया, 5% खर्चा किया किसके ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर। मतलब इसमें से उसने क्या किया, 5% खर्चा किया फॉर ट्रांसपोर्ट। मतलब उसके पास कितना पैसा खर्चा किया ट्रांसपोर्ट के लिए, 5% ऑफ क्या है, रिमेनिंग मतलब 80x, मतलब 5/100 इंटू 80x। ठीक है, 0 कैंसिल आउट, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 4 8, मतलब क्या है 4x। मतलब उसने ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा किया, 4x। एंड क्यों 80 किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल दिया क्या, 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। जो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास बचा हुआ था उसमें से उसने 5% खर्चा किया था क्या, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, और यही हमें निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, देन, तो इसके पास अभी रिमेनिंग कितना बचा है, अगर वो 80x में से 4x खर्चा कर दिया ट्रांसपोर्ट के ऊपर, तो उसके पास अभी कितना बचा है रिमेनिंग। 80x माइनस 4x क्या होता है, 76x। समझ में आ गया, 80x माइनस 4x क्या होता है, 76x।
तो ये अभी उसका क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया, ठीक है, रिमेनिंग हो गया, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, देने गिफ्टेड ₹120, फिर जो रिमेनिंग पैसा बचा है उसमें से उसने क्या किया, किसी को गिफ्ट दिया, कितने रुपए का, 120 रुपीज का। जो पैसा बचा है, जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग क्या बचा है हमारे पास, 76x, समझ में आ रहा है। उसमें से उसने क्या किया, ₹120 गिफ्ट कर दिया, ठीक है। 76x क्या बचा था, रिमेनिंग बचा था, उसमें से उसने क्या किया, 120 रुपीज गिफ्ट कर दिया, तो उसके पास कितना बचेगा, 76x माइनस 120, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए क्या 500 रुपए है या 1000 रुपए है, उसमें से आपने 120 का गिफ्ट खरीद लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, 1000 माइनस 120 या 500 माइनस 120, समझ में आ गया। ऐसे हमारे पास क्या रिमेनिंग था, 76x, उसमें से क्या किया, इसने गिफ्ट खरीद लिया, ठीक है। ही गिफ्टेड मतलब उसने गिफ्ट दिया किसी को, ठीक है। कितना दिया, गिफ्ट ही गिफ्टेड ₹120, मतलब इसने किसी को गिफ्ट दे दिया, कितना का, 120 रुपीज का, ठीक है। तो उसके पास बचा कितना, रिमेनिंग बचा है 76x माइनस 120, ठीक है। इफ ही लेफ्ट विथ ₹1400, तो लास्ट में उसके पास कितना बचा है, ₹1400, ठीक है। लास्ट में उसके पास कितना बचा है, ₹1400, ठीक है। तो ये जो 1400 है ये किसका बराबर है, यही है, ठीक है। लास्ट में उसके पास कितना बचा है, 1400, और हमको ये सॉल्यूशन करने के बाद क्या मिला, लास्ट में कितना बचा है, 76x माइनस 120, मतलब 76x माइनस 120 जो रिमेनिंग है, मतलब क्या है, उस इंसान का जो लास्ट में बचा है वो इसका बराबर है, क्योंकि हमें बोल्ड क्या दिया है कि लास्ट में उसके पास कितना बचा है, 1400, मतलब ये इसके बराबर है, क्योंकि यही तो है ना, समझने की कोशिश कीजिए, यही तो है ना। क्या बोला था क्वेश्चन में कि एक मैन के पास हम लोगों ने मान लिया क्या, सर्टेन अमाउंट है ये, और जब हम लोगों ने पूरा खर्चा किया हर एक स्टेज में, तो लास्ट में हमारे पास कितना बचा, 76x माइनस 120, तो ये किसका बराबर है, जो इसके पास लास्ट में पैसा बचा हुआ है 1400। तो अब हम लोग x को सॉल्व कर सकते हैं, तो 76 इज इक्वल टू क्या होगा, 1400, 120 अगर इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस 120, तो 76x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1520, ठीक है, 1520, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1520 डिवाइडेड बाई 76, तो 76 इंटू कितना होता है, 1520, 20, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 20, तो हमें x का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, द अमाउंट ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, तो उसने ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा किया था, ट्रांसपोर्ट में उसने कितना खर्चा किया था, 4x। अब x का वैल्यू हमें पता है, तो 4 इंटू 20 मतलब क्या हो गया, ₹80 उसने ट्रांसपोर्ट में खर्चा किया था। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेता कि उसने आर्टिकल पे कितना खर्चा किया था, आर्टिकल में कितना खर्चा किया था, तो मैं इधर कर देता हूं, आर्टिकल में कितना खर्चा किया था, 20x रुपीज, तो इज इक्वल टू क्या होगा, ₹20 इंटू 20, ठीक है, तो क्या होगा, 400 रुपीज, ठीक है। ऐसे आपको अगर ये बोल देता कि इस स्टेज में आपका रिमेनिंग कितना था या सर्टेन अमाउंट कितना था, तो सर्टेन अमाउंट कितना था, 100 इंटू 20 आपका आ जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको मैं दूसरी बार करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले आपका काम है क्वेश्चन को कॉपी करना, और ये इनकम टैक्स है, ठीक है, ये इनकम टैक्स है। आप क्वेश्चन को सबसे पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट। तो चलिए क्वेश्चन को एक साथ पढ़ते हैं। इफ द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 17% and net income is decreased by 6%, then find out the rate of change in the income tax of the person, ठीक है।
और ये देन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझाने से पहले आप मेरे को एक बात बताइए, ठीक है। मान लीजिए आपका इनकम 100 रुपये है, ठीक है। आपको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। अब जब इनकम टैक्स दे रहे हैं तो आपका सैलरी क्या हो रहा है? सिंपल सा बात बोलिए, आपको सैलरी में 100 रुपये मिलता है, आपको इनकम टैक्स देना है 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़, तो आपका सैलरी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? ऑफकोर्स घट रहा है। क्यों? अब जब आप इनकम टैक्स दे रहे हैं 100 में से आपका 40 रुपये या 30 रुपये जो भी है चला गया, तो आपके पास क्या पैसा बचा? 60 रुपये या 70 रुपये, ऐसा कुछ बचेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है? जब टैक्स इंक्रीज होता है तो आपका नेट इनकम क्या होता है? डिक्रीज होता है। टोटल इनकम नहीं बोल रहा हूँ, नेट इनकम मतलब आपके हाथ में जो रहेगा, ठीक है। जब इनकम टैक्स क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो नेट इनकम क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। और टोटल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम होता है आपका नेट इनकम प्लस टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल इनकम। समझ में आया क्यों? क्योंकि 100 रुपये में से आप 30 रुपये क्या किए? इनकम टैक्स दे दिया, आपके हाथ में क्या है? 70 रुपये है, वो क्या है? नेट इनकम। तो आपका अगर कोई पूछे टोटल इनकम क्या है, तो क्या करेंगे? 30 रुपये टैक्स का प्लस 70 रुपीज नेट इनकम को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा? बट टोटल इनकम। सिंपल सवाल। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 19%, ठीक है। रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स इंक्रीज कर रहा है क्या? किस रेट पे? 19% से। मतलब क्या बोल रहा है? और एक चीज मैं बोल देता हूं, इंक्रीज ऑफ टैक्स इज इक्वल टू डिक्रीज इन नेट इनकम। ये आप लिख लीजिए, डिक्रीज साइन है, ठीक है। ये इंक्रीज साइन है, ये डिक्रीज साइन, ठीक है। अब बोलिए, इफ द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, मतलब इधर रेट कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है? रेट क्या है? 19%। इसका मतलब क्या है? 19% ऑफ द इनकम टैक्स इंक्रीज हो रहा है, टैक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? एंड नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 6%, मतलब 6% ऑफ नेट इनकम क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि टैक्स इंक्रीज होता है इज इक्वल टू नेट इनकम डिक्रीज होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम। तो 19% ऑफ द इनकम टैक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इज इक्वल टू 6% ऑफ नेट इनकम क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। देन फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज इन द इनकम टैक्स ऑफ द पीपल। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इनकम टैक्स और नेट इनकम का वैल्यू क्या होता है। तो 19% ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा? 19/100 इंटू इनकम टैक्स, ठीक है। सिंपल सा बात, कुछ नहीं है। और 6% ऑफ नेट इनकम क्या होता है? 6/100 इंटू नेट इनकम। जिन लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग कृपया 1 से लेके 7 तक लेक्चर जरूर देख ले, आप लोगों का सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको रेशियो के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स क्रॉस मल्टीप्लाई बाय इनकम बाय नेट इनकम इज इक्वल टू क्या होगा? ये रेशियो के फॉर्म में कर रहे हैं, ये क्या होगा? इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6/100। अगर चाहे तो आप 100 इधर इधर भी काट सकते हैं, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा? इधर 100 जाएगा, नीचे 19 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, बाई 19, ठीक है। तो 100 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बोलने से पहले आपको मैं बोलता हूँ, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, तो a बाई बी क्या होगा? a बाई बी होगा 2/3, ठीक है। a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, तो a बाई बी क्या होगा? 2/3। सेम, अगर इनकम टैक्स बाई नेट इनकम इज इक्वल टू 6/9 है, तो इनकम टैक्स कितना होगा आपका? एक मिनट, मेरा काम नहीं कर रहा है। इनकम टैक्स क्या होगा? बोलिए। 6, ये भी वाला कॉन्सेप्ट। और नेट इनकम क्या होगा? नेट इनकम होगा आपका 9, ठीक है। नेट इनकम क्या होगा आपका? नेट इनकम होगा आपका
9 और इनकम टैक्स क्या होगा, इनकम टैक्स होगा आपका 6। इतना तक आपको समझ में आ गया है। अब क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम टैक्स ऑफ द पर्सन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम टैक्स ऑफ द पर्सन क्या हो रहा है, ठीक है। तो टोटल इनकम क्या है निकाल लेते हैं। तो टोटल इनकम हम लोगों को क्या है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज निकालने के टाइम में हमें जो बेस में लेना पड़ेगा टोटल इनकम है, ठीक है। कितना चेंज कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम टैक्स ऑफ द पर्सन, कितना चेंज कर रहा है, इनकम टैक्स आपका कितना चेंज कर रहा है। तो क्या होगा, इनकम टैक्स बाई टोटल इनकम इंटू 100, यही होता है। तो टोटल इनकम क्या होगा, 6 प्लस इधर 19 था, 1 मिनट, 6 प्लस 19 इज इक्वल टू मतलब 25। टोटल इनकम था 25। तो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम टैक्स। तो परसेंटेज चेंज ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा, इनकम टैक्स क्या होगा, इनकम टैक्स बाय टोटल इनकम इंटू 100%, ठीक है। तो क्या होगा, ये आएगा 24%, क्योंकि 5 इंटू 4 25 इंटू 4 होता है 100, 6 इंटू 4 होता है 24। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, हम लोग का आंसर आ गया 24%। तो सो आवर आंसर इज 24%। इतना तक तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। ये वाला जगह मैं फिर से बोल देता हूँ, टोटल इनकम क्यों हम लोग निकाले, क्योंकि हमें क्या बोला है, चेंज ऑफ इनकम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम टैक्स क्या हो रहा है, ठीक है। तो इनकम टैक्स अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स की क्या चेंज हो रहा है, तो किसके ऊपर चेंज होता है इनकम टैक्स। आप बोलिए, आप टैक्स दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं आप टैक्स, आपका टोटल इनकम में से दे रहे हैं। तो इनकम टैक्स का जो रेट चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, आपका जो टोटल इनकम था पहले उसमें से तो आप टैक्स दे रहे हैं ना। तो आपका टोटल इनकम में से चेंज हो रहा है टैक्स, समझ में आया। तो क्यों आप अगर किसी मतलब इनकम टैक्स जो दे रहे हैं किस में से दे रहे हैं, आपके टोटल इनकम से दे रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा, इनकम टैक्स बाई टोटल इनकम इंटू 100। अगर इधर बोलता कि रेट ऑफ चेंज ऑफ नेट इनकम क्या होता, तो सेम होता 19/25 इंटू 100, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और ये आंसर है 24%, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और स्टार मारना ना भूलिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, his income is increased by 20% and he increased his expenditure by 10%. His saving are increased by what? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले ही बोल देता हूँ, आपको दो तरीके से कराऊंगा। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है शॉर्टकट मेथड। आपको जो अच्छा लगे आप उसी अप्रोच से करना, ठीक है। तो क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं और पढ़ते हैं। ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, एक मैन ने क्या किया, अपना जो इनकम है उसमें से 75% इनकम उसने खर्चा कर दिया। मतलब स्पेंड का और एक मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर। एक मैन क्या किया, उसका 75% ऑफ द इनकम खर्चा कर दिया। तो मैं शुरू करता हूँ, मान लेता हूँ एक मैन का जो इनकम है वो है 100x, ठीक है। उसने क्या किया, उसमें से 75% ऑफ द इनकम क्या किया, खर्चा कर दिया, मतलब स्पेंड कर दिया। आप लोग एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। तो 100 में से 75% खर्चा किया, तो क्या कितना खर्चा किया, 75x। तो उसने सेव कितना किया, तो उसने सेव कितना किया, जो बचा हुआ है वही तो सेव करेगा ना। मतलब 100x माइनस 75x क्या होता है, 25x। ये समझ में आया। एक मैन का मैं मान लिया इनकम है 100x, उसमें से उसने 75% खर्चा कर दिया, मतलब एक्सपेंडिचर है। तो 75x मतलब 70% खर्चा कर दिया, तो क्या मतलब है 75x। तो उसने क्या बचाया, कितना रुपए बचाया अपने लिए, 100 माइनस 75x क्या होता है, 25x। अब क्या बोल रहा है, हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। उसका जो ये इनकम है, ठीक है, सॉरी, उसका जो इनकम है वो क्या किया, वो बढ़ गया, कितने से, 20% से बढ़ गया, ठीक है।
बढ़ेगा तो फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी से भी निकल सकते हैं, ऐसे भी निकल सकते हैं। तो क्या हुआ 120x, 100x से 20 इंक्रीज करेगा, 20% इंक्रीज करेगा तो क्या होगा 120x। ठीक है, अब क्या आया, अब क्या बोल रहा है, एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, जब उसका इनकम 120x इंक्रीज हुआ तो उसने क्या किया, उसका जो खर्चा था उसको 10% बढ़ा दिया। उसका क्या खर्चा था पहले 75x, अब क्या किया उसने 10% बढ़ा दिया। ठीक है, एकदम ड्राइंग करके करना, वो कहीं भी गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है मैं वही कर रहा हूँ। उसका इनकम क्या था 20% इंक्रीज कर दिया, मैं इंक्रीज कर दिया 120x। अब क्या बोल रहा है, जब उसका इनकम जब इसका इनकम 20% इंक्रीज किया तब वो क्या किया, अपना जो एक्सपेंडिचर था, अपना जो खर्चा था, क्या खर्चा था 75x, वो 10% इंक्रीज कर दिया। तो 10% अगर वो अपना खर्चा को इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, पहले क्या था इनिशियल क्वांटिटी क्या था 75x, फाइनल क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे तो फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल क्वांटिटी मतलब 75x, 1 प्लस या माइनस होगा, प्लस होगा क्योंकि 10% इंक्रीज कर रहा है बाई 100। कितने बार इंक्रीज कर रहे, एक बार इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो 75x इज इक्वल टू 110 बाई 100। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 82.5x। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका सेविंग्स है, सॉरी ये क्या था, इसका स्पेंट है, मतलब एक्सपेंडिचर है, स्पेंट है। तो उसने कितना बचाया, जब उसका इनकम 20% इंक्रीज हुआ तब उसने कितना बचाया 120x माइनस 82.5x, तो क्या होगा, कितना बचाया 37.5x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला, हिज सेविंग्स आर इंक्रीज्ड बाय व्हाट, उसका सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ। तो क्या होता है परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, फाइनल, मैं आप लोगों को सब फॉर्मूला लिखा था भूल मत जाना, फाइनल सेविंग्स माइनस इनिशियल सेविंग, माइनस इनिशियल सेविंग क्या है 25x बाई इनिशियल इंटू 100%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 50%। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ये हम लोगों का आंसर है। आई होप कि ये वाला पूरा पोर्शन समझ में आ गया होगा आपका। और कहीं भी डाउट्स है तो एक बार वीडियो रिपीट करके देखिए, नहीं तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते इसका शॉर्टकट मेथड। एक मिनट मेरे को रब करने दीजिए, आप लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं रब कर देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका जो दूसरा अप्रोच है वो कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर से। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, एक मैन ने क्या किया है, अपने टोटल इनकम में से, मतलब अपना ओरिजिनल इनकम में से उसने 75% खर्चा कर दिया है। तो 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 75/100, तो 25 इंटू 3 होता है 75, 25 इंटू 4 होता है 100, तो होगा 3/5 फ्रैक्शन में। अब ये क्या होता है हमें पता है, ये होता है ओरिजिनल और ये होता है रिजल्टेंट। अब इधर बोलिए, इधर ओरिजिनल क्या होगा आपका, क्या होगा इनकम। क्यों होगा, क्योंकि आपने जो खर्चा किया है 75% वो किस में से किया है, आपने जो ये 75% खर्चा किया है, जो खर्चा किया है 75% क्या, ये 75% क्या है आप खर्चा कर रहे हैं, क्या है वो एक्सपेंडिचर है। किस में से आपने 75% खर्चा किया है, अपने इनकम में से। तो ओरिजिनल क्या है इनकम आपका, और जो आप खर्चा कर रहे हैं वो क्या होगा आपका रिजल्टेंट, वो है एक्सपेंडिचर आपका। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल है ये क्या है आपका इनकम, और ये जो रिजल्टेंट है ये क्या है एक्सपेंडिचर। क्यों समझ में आया, तो क्योंकि आपने खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको जो आपको पता भी है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए सेविंग होता है। कैसे, आपका टोटल इनकम है 100 रुपये, आपने 20 रुपये खर्चा कर दिए, तो आपने सेव कितना किया है, आपके पास 100 रुपये है, आपने क्या किया है 20 रुपये खर्चा कर दिया है, तो आपके पास कितना है
100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। तो आपने कितना सेव किया है? 80 रुपये सेव किया। समझ में आ गया? तो इधर आपका और इनकम क्या है? 4 माइनस आपका एक्सपेंडिचर क्या है? 3। तो आपका सेविंग्स कितना होगा? 1। मगर आपको उसके बाद 20% इंक्रीज करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। उसलिए मैं कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 को भी इंटू 100 कर देता हूँ, 3 को भी इंटू 100 कर देता हूँ। क्योंकि अगर मैं 3 इंटू 100 करूँ और 4 इंटू 100 करूँ, दोनों का मतलब ही तो सेम है ना। बाद में अगर हम लोग एमिट कर देंगे दोनों 100 को, 3/4 ही बचेगा। तो मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या कर रहा हूँ, 4 इंटू 100 कर रहा हूँ, 3 इंटू 100 कर रहा हूँ। तो क्या होगा? 400 300। तो 400 माइनस 300 क्या होता है? सेविंग्स आपका 100। समझ में आया? तो क्या किया, इधर अगर 3 इंटू 100 बाई 4 इंटू 100 करूँ तो मामला क्या है? सेम ही तो है ना। 100 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 ही बचेगा। तो मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या किया, 4 इंटू 100 किया, 3 इंटू 100 किया, ठीक है। तो इनकम आया हम लोग का 400, एक्सपेंडिचर आया 300, तो सेविंग्स कितना आएगा? 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%। उसने अपना इनकम क्या किया? इंक्रीज हो गया 20% से, ठीक है। प्लस साइन में देता हूँ इंक्रीज दिखाने के लिए, आपको पता है अगर आप मेरे को डेली फॉलो करते हैं तो। एंड हिज इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 10%। और उसने क्या किया? अपना एक्सपेंडिचर भी 10% इंक्रीज किया। और एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप किसी भी तरह से मिस नहीं कर सकते। जितना भी और भी स्टार्ट देना है तो दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है? इनिशियल इनकम था, अब आपका फाइनल इनकम निकलने वाला है। तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल 1 प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है बाई 100, 400 120 बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट, आपका क्या होगा? 480, ठीक है। ये अब इधर आपका इंक्रीज कर रहा है, तो फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 प्लस 10 बाई 100। अब अगर इसको चाहे तो डायरेक्ट 110 भी लिख सकते हैं, बाई 100 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप कैलकुलेशन शॉर्ट कर पाए उतना अच्छा है, मगर मैं ये करके दिखाता हूँ क्योंकि जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो हम लोगों का क्या आया? फाइनल इनकम आया इंक्रीज करने के बाद 480, फाइनल एक्सपेंडिचर आया 330। तो फाइनल सेविंग्स कितना आएगा? 480 माइनस 330 क्या होता है? 051 150। तो आप क्या पूछा है? सेविंग्स कितने से इंक्रीज किया है? सेविंग्स कितने से इंक्रीज किया है? हम लोग का 50 से इंक्रीज किया है, मगर हमें क्या चाहिए? कितने परसेंट से इंक्रीज किया है? तो कितने परसेंट से इंक्रीज किया है सेविंग्स कितने परसेंट से इंक्रीज किया है? बोलिए। दोनों का डिफरेंस 50 बाई ओरिजिनल 100 इंटू 100%, ठीक है, इज इक्वल टू 50%। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 50%, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह से समझ के कॉपी कर लेना, ठीक है। अब मैं आपके सामने बैठता हूँ और ये जो क्वेश्चन हम लोग लास्ट किए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। कैट पे आया है, ठीक है, स्नैप में आया है ऐसा क्वेश्चन, और एमबीए का एग्जाम अगर छोड़ते हैं, ठीक है, जेट पे भी आया है। ये पूरा सेम क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी में आता है, एसबीआई पीओ में भी पूरा बिल्कुल डिटो कॉपी क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से करके जाइए, ठीक है। अगर ये वाला अप्रोच याद रख पाए तो बहुत ही अच्छा है, आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोगों का लास्ट लेक्चर था परसेंटेज का। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो और जो लोग हम लोगों के साथ अभी तक फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों को बोलूँगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। ये मैं आपको बोलूँगा, प्लीज़ थोड़ा कमेंट कीजिए ताकि हम लोगों को, मेरे को भी और एनर्जी मिले कि आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो चलिए, बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।